अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान इस वक्त वाक़ियतन आज इस घड़ी एक तारीख साज मोड़ से गुजर रहा है और वाक़ियतन आज पाकिस्तान के लिए आर या पार वाला मामला है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ पूरे मुल्क के मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों से जो दूसरे शहरों में मुकीम हैं उनसे पूछने के बाद, उनसे बात करने के बाद ये मैं फाइनली आपको बता सकती हूँ कि पूरे मुल्क के कमोबेश खास तौर पे अटक और जेहलम तक के इलाकों तक मोबाइल सिग्नल्स, मोबाइल नेटवर्क्स बंद कर दिए गए हैं। और इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का आपस में एक दूसरे शहरों से राब्ता खत्म तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे मुल्क से इस्लामाबाद रावलपिंडी का राब्ता खत्म हो चुका है। एक बार अगर आप घर से बाहर कदम रखते हैं तो आपका पीछे किसी से कोई राब्ता नहीं है। मोबाइल नेटवर्क और मोबाइल सिग्नल्स बिल्कुल बंद कर दिए गए। 8 फरवरी की सुबह भी यही हुआ था। 8 फरवरी की सुबह जब लोग उठे तो पहली खबर यही मिली, जब फोन उठाकर देखे तो पहली चीज यही पता चली कि मोबाइल सिग्नल्स नहीं है, मोबाइल नेटवर्क्स डाउन कर दिए गए। और फिर लोग इसी बेचैनी, इसी इस्तराब की कैफियत में घरों से भागते हुए निकले और लोगों ने वोट डाला। लोगों को लगा कि क्या पता ये सिग्नल्स क्यों नहीं है, हालात कैसे बन जाएंगे, वोट हम एक बार डाल दें, जो असल जिम्मेदारी वो पूरी हो जाए। लोगों ने ये नहीं देखा कि कितनी देर रश में रुकना पड़ेगा, वोट डालने जाएंगे, पीछे किसी से राब्ता घर पे नहीं हो पाएगा। लोग निकले, लोगों ने वोट डाला। क्या आज दोबारा एक और 8 फरवरी होने जा रहा है? वो एक खामोश इंकलाब था। क्या आज कोई और तरह का इनकलाब होने जा रहा है? क्योंकि अवाम इस वक्त सीखपा हो चुके हैं। दूसरी जानब निज़ाम भराना हो गया और अवाम इस 75 साल बोसीदा निज़ाम से अब तंग आ चुकी है। मजीद ये सहना नहीं चाह रही अवाम। 2-2.5 साल में जो कुछ हुआ है, जो रूप, जो एक साइड देखी है अवाम ने इस रियासत की, इस स्टेट की, उसके बाद और ख़ास तौर पे आज जो आपकी डेमोक्रेसी को, आपकी जमहूरियत को, वो कहते हैं ना बिग ब्लो टू डेमोक्रेसी, आज आपकी जमहूरियत को जितना बड़ा तमाचा लगा है कि आज सुबह उठते ही आपको ये पता चला है कि आपके मोबाइल सिग्नल्स नहीं है, आप घर से बाहर कदम रखेंगे आपका पीछे किसी से राब्ता नहीं है, और उसके साथ साथ आप अपने ही शहर में कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, एक गली से, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर हद तक नहीं जा सकते आप इस्लामाबाद के अंदर होते हुए। इस्लामाबाद की ये हालात बना दिए गए। पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में रेंजर्स को तलब कर लिया गया और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में जो नोटिफिकेशन 6 तारीख का था, अब उसको 4 तारीख का कर दिया गया और इस्लामाबाद में फौज तलब कर ली गई है। एक इंसान ने, एक शख्स ने, जो एक कैदी है, जो कैदी नंबर 804 है, जो अडयाला जेल का कैदी है, उसने इस पूरे निजाम को हिला के रखा हुआ है पिछले 2-2.5 साल से। लेकिन अब वो जेल में है। कहा जाता था कि नेटवर्किंग होती है, फैज हमीद के साथ उसके ताल्लुकात हैं, उसके राब्ते हैं, उस नेटवर्किंग के थ्रू ये सब कुछ हुआ। अब वो शख्स जेल में, उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसके हाथ पैर बांध के आपने उसको जेल में डाल दिया, लेकिन वो एक कॉल जेल से बैठकर देता है और पूरा मुल्क बंद हो जाता है, पूरा मुल्क एक थरथली मच जाती है। और आज आज जिस किस्म के ऐलानात सामने आए हैं, जिस तरह के ऐलानात खास तौर पे इस वक्त केपी की क़यादत से सामने आ रहे हैं, वापस जाने के कोई इरादे नहीं लग रहे। और केपी की क़यादत ने बाकायदा तौर पे वाजे कर दिया है कि हम यहाँ पर रुकने आ रहे हैं, हम यहाँ पर धरना देने आ रहे हैं। और अगर इमरान खान ने कहा, अगर हुक्म हुआ डी चौक पहुंच करके धरना देना है तो फिर धरना दिया जाएगा। हालात इतने सादा नहीं है, मामलात इतने सादा नहीं है, क्योंकि केपीके से जो काफिले आ रहे हैं, बताया ये जा रहे हैं हुकूमती सतह पर, केपीके के हुकूमती जराये ये बता रहे हैं कि उसके अंदर खुराक के ट्रक मौजूद हैं, बाकायदा तौर पे खाने पीने का सामान मौजूद है और पूरी तैयारी के साथ लोग आ रहे हैं इस वक्त। लेकिन साथ ही साथ एक पैनिक की सिचुएशन, डराने की सिचुएशन, फलाना आ गया, ये आ गया, वो आ गया। पूरी रात नहीं, मैदर पंजोता साहब मुसलसल ट्वीट्स करते रहे और वो आवाम को आगाह करते रहे कि आपको डराया जाएगा, आपको कहा जाएगा ये आ गया, आपको कहा जाएगा वो आ गए, उनको तलब कर लिया, आपने किसी से डरना नहीं है, ये मुल्क आपका, ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है। निकले और ठोक बजा के निकले, अपने हक से निकले, अपनी हक राय का इजहार करने के लिए निकले। और इसके साथ साथ कल रात गए जो कुछ रिपोर्टर्स ग्राउंड के ऊपर मौजूद थे या जिन लोगों से बात कर रहे थे, लोगों के कुछ शॉर्ट्स, कुछ आप कह लें क्लिप्स जो वायरल हुए। आम आवाम है वो क्या कह रही है? आवाम कह रही है कि हमारे आगे खाई है, हमारे पीछे आग है, हम कहाँ जाएं? अगर हम इस खाई में कूदेंगे तो इसके बाद ये जो इस खाई के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ हैं हमें निगल जाएंगे, इसलिए हमें अपना रास्ता अब खुद बनाना है। और वो रास्ता हम इस तरह बनाएंगे कि हम पूरा हमने एहतजाज के लिए निकलेंगे, इन्होंने हमारी गर्दनें काटनी है, काट दें, जो कुछ भी होना है हो जाए, अब हम जरूर निकलेंगे और ये एहतजाज रुकेगा नहीं। आजम खान सवाती का काफिला निकला है और आजम खान सवाती का काफिला निकलने से पहले आजम खान सवाती ने जो गुफ्तगू की है, वो कह रहे हैं कि मंजिलें बहादुरों का इंतजार करती हैं और जो बुज़दिल होते हैं वो इस चक्कर में, इस इंतजार में कि मंजिलें आसान हो, मंजिलें उनके हाथों से निकल जाती हैं, तो मंजिलें बहादुरों का इंतजार करती हैं। आज मंजिल हमारा इंतजार कर रही है। आजम खान सवाती एक उम्र रसीदा शख्स, वो इस जज्बे के साथ, इस टैग लाइन के साथ वहां से निकले, केपीके के काफिले जो है वो निकल पड़े
अगर बात की जाए अली अमीन गंडापुर के काफिले की, तो अली अमीन गंडापुर का अपना काफिला तो अभी नहीं निकला, लेकिन जो उनके आबाई हल्के डेरा इस्माइल खान का काफिला है, जो हर बार देर हो जाती थी उस काफिले को, इसीलिए कल रात गए उस काफिले को ताकीद की गई कि कल रात ही वो पेशावर पहुंचे। तो वो काफिला इस वक्त पेशावर पहुंच चुका है। लेकिन कल रात को वसीम बदामी के प्रोग्राम में बैरिस्टर सैफ तर्जुमान जो केपी हुकूमत है उनकी बातचीत हुई, और उन्होंने कहा है कि अगर खान की तरफ से हुक्म आता है कि धरना दें तो फिर धरना देंगे, अल्लाह की मदद से हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं है, उन्होंने कहा कि खान साहब ने धरने का हुक्म दिया तो धरना देंगे, तैयारी के साथ आ रहे हैं, रुकावटों को हटाएंगे, मोहसिन नकवी में हिम्मत है तो फायर करें, पता चल जाएगा कि क्या होता है। उसके साथ साथ उन्होंने जोर दिखाया तो हम भी अपना जोर दिखाएंगे। ये तर्जुमान, ये आपकी एक सूबाई हुकूमत का तर्जुमान कह रहा है कि वजीर दाखिला ने अगर धमकी दी है और वो जोर दिखाना चाहते हैं तो दिखाएं, हम भी फिर भरपूर जोर आजमाई करेंगे। यानी आज हालात ये लग रहे हैं खुदा ना खास्ता कि अगर एक जानिब से शेलिंग होगी तो दूसरी जानिब से जवाब शेल से दिया जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर एक जानिब से कुछ और होगा तो दूसरी जानिब से भी जवाब दिया जाएगा। जो अली अमीन खान गंडापुर ने कहा था, खुदा ना करे कि वो मोमेंट आए, खुदा करे कि जब अटक पे पहुंचे इतना बड़ा काफिला, आवाम की इतनी बड़ी तादाद, तो समझने वाले जो खुदा की जानिब से हिकमत जो बार बार इशारे मिल रहे हैं वो समझ जाएं, उनके दिमाग खुलें और मुल्क किसी तसादुम की तरफ ना जाए। नई मैदर पंजोता साहब लिख रहे हैं रात के वक्त कि आपको बड़ा डराएंगे, जनाब इसे तलब कर लिया उससे कर लिया, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, आपने दिलेरी के साथ पहुंचना है और एहतजाज को कामयाब करना है। ये सब आपको वैसे डराने के लिए किया जा रहा है ताकि आप सहम जाए, बस आपने तगड़े रहना है। इसके साथ साथ कल ये जो एहतजाज है ये बेसिकली आपकी ताकत है, जितनी बड़ी तादाद में आप निकलेंगे। एक जानिब देखिए पूरी रियासती मशीनरी है और एक जानिब आप खुद हैं। आपकी ताकत क्या है? आप इकट्ठे होकर निकलें। आपकी ताकत क्या है? आप 2 या 3 लोगों की शक्ल में ना निकलें, आप टोलियों की शक्ल में निकलें, आप इकट्ठे होकर निकलें। अली अमीन गंडापुर के काफिले के पहुंचने तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों ने मुसलसल यहाँ पे एहतजाज करना है, यही बताया गया है बाकायदा तौर पे यहाँ पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की आवाम को कि जब तक जो एहतजाज है वो यहाँ पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की आवाम रखेगी, और जब तक ये एहतजाज जारी रहेगा, जब तक अली अमीन गंडापुर का काफिला नहीं पहुंच जाता। अली अमीन गंडापुर का अहम तरीन ऐलान जो सामने आया, वो कह रहे हैं हमें जितने भी दिन सड़क पर गुजारने पड़े तो गुजारेंगे, वापसी का किसी सूरत तस्वुर भी ना किया जाए, वापसी का किसी सूरत तस्वुर भी ना किया जाए। हम डी चौक पहुंच कर रहेंगे, आप लोग मुकम्मल तैयारी करें क्योंकि ये हमारे लिए फाइनल राउंड है। और अब इस तरीके से बाकायदा तौर पे इसको फाइनल राउंड कह दिया जा रहा है, यानी अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। उमर दराज गोंदल साहब लिख रहे हैं कि लाहौर बाबू साबू इंटरचेंज को बंद कर दिया गया है और बाबू साबू इंटरचेंज हर किस्म के सफर के लिए बंद कर दी गई है, किसी किस्म का सफर मोटरवे के जरिए नहीं हो सकता। सो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो अलार्मिंग सिचुएशन है। बांग्लादेश वाला मॉडल, वो जो सड़कों पे बांग्लादेश की हुआ, बिल्कुल वही याद आ रहा है। बांग्लादेश के अंदर एक अबू सईद था जो सीना तान के खड़ा हो गया था कि गोली मारो, जो कर सकते हो करो, और यही ऐसे ही कुछ मोरलेस हालात हमने फैसलाबाद के अंदर देखे जहां जवान खड़े हो गए, उन्होंने कहा मारो जितने शेल मारने हैं। लेकिन ये जो आज इस्लामाबाद वाला शो डाउन है, ये जो आज डी चौक लोग पहुंचना चाह रहे हैं, ये फैसलाबाद, संजानी, रावलपिंडी, लियाकत बाग उस सबसे 2 हाथ आगे है। मीनार पाकिस्तान वाले शो डाउन से भी 2 हाथ आगे है। लोगों की बस हो चुकी है और लोग कह रहे हैं गर्दनें भी काटते हैं, अगर हमारी जो कुछ होता है वो हम हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। दूसरी जानिब काफिले निकल पड़े और काफिले एक साथ पेशावर से इकट्ठे रवाना होंगे, लेकिन काफिले जो दूर दराज से थे वो रात से ही निकल पड़े। कोहाट का काफिला निकल पड़ा, डेरा इस्माइल खान का काफिला निकल पड़ा। अब ये काफिले पेशावर से इकट्ठे डी चौक का, इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अल्लाह करे पाकिस्तान की जीत हो, आखिर में पाकिस्तान के हर शहरी की जीत हो और वाकईतन जमहूरियत की जीत हो। अभी तक तो हमने जमहूरियत को हारते ही देखा है, उम्मीद है कि जमहूर और जमहूरियत अब वाकईतन जीतेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कब वाईफाई भी बंद हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, साथ साथ इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।